बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर। आज का टॉपिक है ज़ियाबितीस की अक़साम और उनके अलामात। वैसे तो डायबिटीज़ की कई अक़साम हैं, लेकिन दो मेजर अक़साम जो कि डायबिटीज़ की पूरी दुनिया में है वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है एक, और एक टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो उसका फैलाव या प्रीवेलेंस जो हम कहें वो 5 से 10% है। बाकी 90 to 95% केसेस जो दुनिया में मौजूद हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया था, और एक बल्कि मेरा जो टाइटल था वो उसका उन्वान भी कुछ इस तरह से था कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिज़ीज़ बट प्रोड्यूसेस डिजीज़ेस। इस पे एक सवाल आया और बहुत अच्छा सवाल आया कि डायबिटीज़ तो सुनते आए कि डिज़ीज़ है, ये आप कैसे कह रहे हैं कि डिज़ीज़ नहीं है। तो देखें, इंग्लिश में हो और या उर्दू में हो, एक जुमला फ्रेज़ बनाया जाता है। उसमें जैसे मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पर आपको कि देयर वाज नो वन इन द लाइब्रेरी बट मी। तो अब देखें, मैंने जो कहा कि लाइब्रेरी में कोई नहीं था, अगर यहाँ तक बात हो जाए तो मतलब है कि लाइब्रेरी खाली थी, लेकिन बात तो ख़त्म नहीं हुई। मैंने क्या कहा? बट मी, यानी लाइब्रेरी में कोई नहीं था सवाए मेरे। ये एक जुमला कहने का तरीक़ा है, आप जिसको फ्रेज़ करते हैं इस तरह से इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और भी सेंटेंसेस हैं जो कि मैं मिसाल दे सकता हूँ कि डोंट टेल दिस न्यूज़ एनीवन बट योर ब्रदर, कि इस खबर को किसी से नहीं कहना, इस न्यूज़ को किसी से नहीं कहना लेकिन अपने भाई से। तो ये कहने का तरीका है जो कि मैंने यहाँ पर कहा, लेकिन इसके दूसरे मीनिंग भी है, और वो क्या है वो मैं आगे चल कर के अभी आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने क्यों कहा। देखिए, हर बीमारी की अलामत होती है, कोई बीमारी बग़ैर अलामत के नहीं होती, लेकिन अगर कोई बीमारी अलामत के बग़ैर हो तो उसको हम एक लफ्ज़ कहते हैं साइलेंट किलर। यानी ये बीमारी मौजूद है, अलामत पैदा नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर जो है आपको बीमार से बीमारतर करती चली जाएगी। तो वापस हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और इसमें आपको वो जवाब भी मिल जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि ये डिफेक्ट से शुरू होती है। ये टाइप 2 डिज़ीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये एक डिफेक्ट से शुरू होकर के बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप 1 डिज़ीज़ का मामला बिल्कुल अलग है, और ये जो कि 5 से 10% होती है, और ये जब से डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तब से इसका रेशो कुछ इसी तरह से रहा है। सर्टेन ममालिक्स में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका फैलाव ज़्यादा है। अमेरिका के भी कुछ सेक्टर में ये इसका फैलाव ज़्यादा है, क्योंकि 12% तक भी चली जाती है, लेकिन जो एवरेज है वो वही 5 से 10% है। और ये टाइप 1 डिज़ीज़ एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत आसानी से बता दूं। बहुत है, अगर आपके अपने मुल्क में कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो जाएं जो आपके अपने मुल्क की मुख्तारी के ख़िलाफ़, खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें, जिनको उर्फ़ आम में हम गद्दार कहते हैं, तो वो हम क्या, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करेंगे ना, दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है कि जिसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? अपने ही सेल्स के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देती हैं। लिहाजा अंदर से जंग शुरू हो जाती है, बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है कि अंदर से इंसानी जिस्म में एक जंग शुरू हो जाती है। अब पैंक्रियाज आपने सबने सुना होगा,
पैंक्रियाज का काम, उसमें सेल्स होते हैं, कई एक सेल्स होते हैं, उनमें एक बीटा सेल्स होता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर ये बीटा सेल्स के ख़िलाफ़ कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएं और इसका रफ्ता रफ्ता डैमेज करते करते इसका ख़ात्मा कर दें, तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और ये एब्सोल्यूट होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है और इसमें इंसुलिन के बगैर लाइफ आगे नहीं चल सकती। तो ये एक, और ये जब डिजीज़ पैदा होती है तो ये अलामात पैदा करती है, ये बगैर अलामत के नहीं आती। इसको साइलेंट किलर नहीं कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ साइलेंट किलर नहीं है। ये जैसे ही डायबिटीज़ पैदा होगी टाइप 1, इसकी अलामात आएंगी और आप सब ने इसका सुना है और सब जानते हैं। पेशाब का ज़्यादा होना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और वज़न का कम होना, ये 4 मेजर अलामात हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ का जो है ना, इसके साथ तुर्रा इम्तियाज़ है। लेकिन टाइप 2 के साथ ये अलामात बिल्कुल नहीं होती। टाइप 2 साइलेंट अंदाज से आता है, इंतहाई खुफिया, पता ही नहीं चलता। अचानक किसी ने टेस्ट करा लिया तो पता चला कि भाई शुगर तो बढ़ी हुई। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ एक डिफेक्ट से शुरू होती है और वो डिफेक्ट उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये डिफेक्ट उस वक्त पैदा होता है जब बॉडी में स्पेशली विसरल फैट्स बढ़ जाते हैं। एक मोटापा वो होता है जो कि सबकुटेनियस फैट्स अक्यूमुलेशन की वजह से होता है, सर पैर मोटापा है। इसमें आपके जिल्द के नीचे फैट्स की मकदार बढ़ती है, लेकिन पेट में और विसरल्स जो आज़ा हैं उनके सराउंडिंग में फैट्स नहीं बढ़ते। लेकिन जिनमें ये मोटापा सबकुटेनियस ना हो बल्कि विसरल फैट्स अक्यूमुलेशन हो, वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंतहाई खामोशी से क्रिएट होता है और किसी किस्म की कोई अलामत पैदा नहीं होती। तो ये याद रखिए, 95% बीमारी टाइप 2 है। तो हम ज़्यादा टाइप 2 के हवाले से बात करेंगे। टाइप 2 जो शुगर की बीमारी है, इसमें किसी किस्म की अलामात इब्तदाई तौर पर नहीं होती हैं और अलामात के पैदा होने में 5 साल तक लग जाते हैं बाज़ औक़ात। यही जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी पैदा होती है, इब्तिदा में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन की मकदार ज़्यादा होती है। हर काम जो इंसानी जिस्म में हो रहा है उसका एक फ़ीडबैक मैकेनिज़्म भी है। अल्लाह ने बड़ा कुदरती तौर पे ऐसा बनाया है। इंसुलिन पेनिट्रेट करके सेल्स में नहीं जाती और शुगर यूटिलाइज नहीं होता एनर्जी के तौर पे। लिहाजा जो सिम्टम्स, जो पहली सिम्टम्स पैदा होती है टाइप 2 में, जो लोग होते हैं कि थकावट होती है, उनको पेशाब ज़्यादा नहीं आता, उनको भूख ज़्यादा नहीं लगती, उनको पेशाब ज़्यादा नहीं आता, उनकी इब्तिदा होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से और वो जल्दी थक जाते हैं। ये कुछ अलामात होती हैं जो हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक वेग है। थकावट तो बेशुमार चीज़ों से हो सकती है, हम नहीं कह सकते कि थकावट है तो डायबिटीज़ ही होगी। तो डायबिटीज़ की 4 बेसिक अलामात: पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना और वज़न का कम होना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ मुंसलिक नहीं होती। ये तकरीबन 5 साल गुजर जाए तो उसके बाद ये अलामात आती हैं, लिहाजा बहुत देर हो चुकी होती है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं वो अपना शुगर टेस्ट कराते रहें। देखिए, रिस्क फैक्टर्स मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ कि देखिए, हर वो फैमिली जिनके यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ है वो रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो लिहाजा वहाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर माँ बाप, बहन भाई इस बीमारी में मुब्तला हैं तो हम भी अपना टेस्ट वक्तन फ़वक्तन करा के देखते रहें। इसके अलावा कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं,
जो लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं, यानी कोई किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और न वॉक करते हैं, न किसी और किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ऐसे लोगों को बड़ा एहतमाल होता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए और उसके बाद वो फिर डायबिटीज़ की तरफ चले जाएं। हम मज़ीद रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ईटिंग हैबिट्स हैं कि हम कुछ ऐसा खाते हैं जो कि उसका सबब बन जाए डायबिटीज़ का, जिसमें देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं जो आम उर्फ़ आम में कोल्ड ड्रिंक्स कहलाती हैं, उसका बेदरेग इस्तेमाल है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का बेदरेग इस्तेमाल है, फ़ाइबर्स का इस्तेमाल कम से कम है, जूसेस हम पीना पसंद करते हैं और फ्रेश फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें जब हम अपने ग़िज़ा में इम्बैलेंस हमारी डाइट जब बन जाती है तो वो सबब बनने लगती है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पहला दर्जा होता है जहाँ से डायबिटीज़ टाइप 2 की शुरुआत होती हैं और यहाँ कोई अलामत नहीं होती और कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। हाँ, ये चंद जो मैंने आपको बता दिए कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो अपना टेस्ट करा के देखते रहें और इंशाअल्लाह आगे चल कर के मैं आपको मज़ीद इस अगले वीडियोस में ये बताऊंगा कि भाई ये रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए और किस तरह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो और इससे कैसे बचा जाए, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैंने इस वीडियो से ये पैगाम पहुँचाना था कि देखिए डायबिटीज़ की अलामात का इंतज़ार ना करें। अलामात का इंतज़ार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इब्तिदा में ही इस डिज़ीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो कि एक डिफेक्ट की सूरत में मौजूद होती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ इसको हमने पकड़ना है और इसकी एक और जो मेजर अलामत कह लें या रिस्क फैक्टर्स कर लें वो मोटापा है, और वो मोटापा पेट से मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी है। इसको हम मेटाबॉलिकली ओबीज भी कहते हैं। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत होती हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि आप लोगों को, जिन भाई का वो सवाल था कि डिज़ीज़ क्यों नहीं है, तो भाई ये डिज़ीज़ है, लेकिन ये डिज़ीज़ की शुरुआत डिज़ीज़ की सूरत में नहीं होती, बल्कि ये एक डिफेक्ट की सूरत में होती है और रफ्ता रफ्ता डिज़ीज़ में कन्वर्ट होती है और कई साल लग जाते हैं। पहले होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर होता है प्री डायबिटीज़, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जब हो जाता है तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशंस एक अलग मैटर है। तो इंशाअल्लाह हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे अब आपको बताते चले जाएंगे, और ये वीडियोस सिर्फ इसलिए हैं कि आप अपना जो है डायबिटीज़ के हवाले से अपनी आगाही अच्छा रखें और अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से रुजू करें कि वो आपको इस सिलसिले में गाइड करें कि आपने क्या करना है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर तहसीन अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।